कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड नंबर 2 में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना जो कियोगा कुडो होता है वो मियो को बोल रहा होता है, देखो जब तक तुम मेरे इधर हो तब तक तुम्हें सारी बातें माननी पड़ेगी मेरी। अगर मैं तुम्हें बोलूँगा यहाँ से चली जाओ तो यहाँ से चली जाना, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा मर जाओ तो मर जाना, ठीक है। और मैं भी बोलती हाँ मैं समझ गई। और तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी जो वो सर्वेंट होती है वो अपने मियो को उसका कमरा दिखाती है और बोलती है ये जो आपका कमरा है यहाँ पे आपको रहना है। और वहीं पे वो बोलती है मिस मियो, देखिए आपने बहुत सारे रूमर्स सुने होंगे यंग मास्टर के बारे में, मगर मैं आपको बता देनी चाहती हूँ कि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ, अगर आपको कुछ भी काम होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो मियो होती है वो सोने लगती है और सोच रही होती है, मुझे तो लगा था मैं मास्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाऊँगी, यहाँ तक कि मैं तो ये भी प्रिपेयर करके आई थी कि मैं इस घर से बाहर भी निकल सकती हूँ। और वैसे भी ये जो शादी है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई तो सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए वो लोग शादी करने के लिए रेडी है, वरना क्यों करते हैं। बट मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे हमें उसका पास दिखाया था जहाँ पे कि वो और उसकी बहन एक रूम में रहती है जहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स जले हुए रहते हैं और उसका फादर रहता है जहाँ पे कि उसके फादर के सामने एक बॉक्स होता है और वो बोलता है कि ये बॉक्स बताएगा कि तुम में से किसके पास स्पीड साइड की शक्तियाँ हैं। और वहीं पे वो बॉक्स खोल देता है और तभी उसमें से एक इनविजिबल सी चीज़ निकलती है और उसको देख के अपनी जो काया होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और जितनी भी मोमबत्तियाँ होती है वो जहाँ जहाँ पास कर तो वो सारी बुझ रही होती है, मगर अपनी जो मियो होती है वो एक ही जगह खड़ी रहती है, बट उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और वहीं पे उसके फादर समझ आते हैं जो काया है उसके अंदर ये शक्तियाँ हैं मगर अपनी मियो के अंदर नहीं है, और उसके बाद जितना भी लाड प्यार होता है वो काया को दिया जाता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपनी जो मियो होती है सपना देख रही होती है इस चीज़ के बारे में, और तभी वो अपने मन में सोच रही होती है अच्छा ये ड्रीम था। और वहीं पे वो अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना, मुझे यहाँ कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि उनको लगे कि मैं कुछ यूज़फुल हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया था उसको भूख लगता है और तभी हमें दिखाया था वो सारा खाना प्रिपेयर करने लगती है, मगर तभी जो सर्वेंट होती है वो आती है और देखती है कि अरे इसने तो सारा खाना बना के रखा है पहले से, और वो सारा खाना देखती है और उसको देख के ऐसा लग रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है वो उठ चुका होता है, वो अपने कपड़े पहन रहा होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो सर्वेंट होती है वो उसके सामने खाना देती है और बोलती है ये लो मास्टर ये आपके लिए खाना, और ये अपने मियो ने बनाया अपने हाथों से सुबह सुबह उठ के। तभी क्योको मियो को बोलता है कि आओ मेरे बगल में बैठो और एक बाइट खाओ इसमें से, और तभी वो थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है, तभी वो बोल देता है कि इसमें इस खाने में जहर मिला है, मैं ये नहीं खाने वाला, इसको फेंक दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, मगर अपने जो मियो होती है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है ये सुन के कि इसको फेंक दो, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से ये खाना बनाया, ऊपर से उसके मास्टर ने खाया भी नहीं। और फिर तभी सीन करते हुए हमें दिखाया जाता है स्पेशल एंटी ग्रॉड रेस्क्यू यूनिट, जहाँ पे कि अपना जो क्योको होता है वो कुछ नए सोल्जर्स को वेलकम करता है और बोलता है कि यहाँ आप लोग को आपकी जो एबिलिटी है उसको शार्पन करने का तरीका बताया जाएगा। और वहीं पे उसके बगल में जो बंदा होता है वो सारे उसके टाइप्स बताने लगता है कि कितने टाइप के आपके पास एबिलिटी है, और जो आपकी एबिलिटी है वही एक मात्र जरिया है जिसकी मदद से आप डीमंस और स्पिरिट्स को हरा सकते हो। और वहीं पे दो बंदे बात कर रहे होते हैं, अरे ये सब हमें क्या करवा रहे हैं, ये तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। और तभी अपना जो क्योको होता है वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है और दूर में एक निशाना होता है जहाँ पे कि वो अपना एबिलिटी यूज़ करके उसके ऊपर निशाना मारता है, और वहीं पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे वो बोलता है तुम्हें भले ही ये सब फालतू लग रहा होगा, ऊपर से जो हमारी आर्मी है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रही है, इसमें कोई भी आना नहीं चाहता, बट मान लो अगर कभी कुछ अटैक हो गया तो हम काफ़ी होने चाहिए उनको हराने के लिए, समझे। और वहीं पे सभी लोग बोलते हैं हाँ सर। और तभी सीन कट होता है, हमें दिखाता है अपना जो क्योको होता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, और तभी वहाँ पे वो बंदा आता है और वो बोलता है मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ जो कि आपने मंगवाए थे। और वहीं पे वो कुछ सुन नहीं रहा था, वो अपना काम कर रहा था, और तभी वो बोलता है आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हे सुनो। और वहीं पे वो बोलता है कि पक्का ही आपके वो फियांसी वियांसी का कोई चक्कर होगा। और वहीं पे वो बोलता है यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है कमांडर मैं यहाँ से जाता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं अपना जो क्योको होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है उसके सर्वेंट की बात जो कि उसने कहा था और बोला था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे कि जो क्योको है उसने इतनी मेहनत से सुबह उठ के खाना बनाया और तुमने उसको ऐसे ही ठुकरा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और तभी प्रेजेंट टाइम में अपना जो क्योको तो वो अपने मन में सोच रहा होता है जो यूरी है वो कभी भी ऐसे किसी को डिफेंड नहीं करती है, और वहीं पे वो अपने मन को बोलता है नहीं नहीं मुझे अभी काम पे ध्यान देना, काम पे ध्यान दो। और तभी हमें अपनी मियो दिखाई देती है जहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था, और जो रूमर्स है वो अगर सच निकले तो मैं इस घर में बिल्कुल भी टिकने नहीं वाली। और वहीं पे हमें कोजी और उसके होने वाले फादर का सीन दिखाया था जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं अब तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, ये तुम्हारा भी घर है। और वहीं पे तभी सीन करता है हमें दिखाता है अपनी जो काया होती है वो कुछ सर्वेंट्स को कुछ सामान बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर के रूम में रख दो। और वहीं पे तभी अपना कोजी आया था और वो
बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रहा है, रुको मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो कोजी होता है वो सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मियो को कूडो फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको पूरा सड़क पे घूमना पड़ेगा, इधर उधर भटकती रहेगी, बट कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इधर हूँ। और तभी सीन कट रहा है, हमें दिखाया था अपनी जो मियो होती है वो कियोका का वेलकम कर रही होती है और बोल रही होती है आपका स्वागत है इस घर में। और वहीं पे वो उसे अपोलोजाइज करने लगती है और बोल रही होती है सुबह के बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी जो खाना है वो यूरी ने बनाया है तो आप उसको आराम से खा सकते हैं और उसमें कोई भी पॉइजन नहीं मिलेगा। और वहीं पे जो अपना क्यू होता है वो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं किसी स्ट्रेंजर के हाथ से खाना खाऊं जो उसने प्रिपेयर किया हो। और तभी हमें दिखाते हैं अपना जो क्यू का होता है वो खाना खा रहा होता है और बोल रहा होता है ये खाना इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है। और वहीं पे जो मियो होती है वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और तभी वो बोलता है कि तुम जब भी सांस लेते हो उसके बाद हर बार सॉरी बोलती हो, ऐसा करना बंद करो। और वहीं पे वो दोबारा माफ़ी मांगते हैं और वो बोलती है मैंने बोला ना बंद करो। और तभी वो बोलती है अच्छा बताओ तुम खाना क्यों नहीं खा रही। और वहीं पे वो हिचकिचा रही होती है और बोल रही थी एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं है। और तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। और तभी जो मियो होती है वो बोलती है मैं आपके लिए बाथटब गर्म कर देती हूँ। और वहीं पे वो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, जो ये काम है मैं अपने खुद से करता हूँ, क्योंकि जो मैं मेरी जो एबिलिटी वो फायर पोजेस करने की है तो मैं आराम से वाटर गर्म कर लेता हूँ, तो उसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे अपनी जो मियो होती है वो अपने में सोच रही होती है मैं कितनी ज़्यादा यूजलेस हूँ, मेरे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है, मैं एक तो बाथटब भी गर्म नहीं कर सकती, मेरे अंदर क्या ही एबिलिटी है, मैं यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मैं पिछले घर में भी यूजलेस थी यहाँ पे भी यूजलेस हूँ। और वहीं पे सीन कट किया जाता है और तभी हमें दिखाता है अपनी जो मियो होती है वो अपना किचन साफ कर रही थी। और तभी वहीं पे जो अपना कियोका होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। और वहीं पे वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। और वो बोलता है कि जो सुबह मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट नहीं खाया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और कल जो यूरी है वो थोड़ा लेट आएगी तो जो कल का ब्रेकफास्ट है वो तुम्हारे ऊपर है और तुम पॉइजन करने के डेयर भी मत करना। और वहीं बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा ऑफुल काम क्यों करूँगी। और वहीं पे बोलते अच्छा ठीक है तब बाथटब गर्म है तुम जाके नहा सकती हो। और वहीं पे सीन कट किया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो मियो होती है वो नहा रही होती है और अपने मन में कियोका के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, ऊपर से उसने मुझे एक और चांस दिया है कि कल अपने आप को प्रूव कर सकूँ और इसमें मेरे को बिल्कुल भी फेल नहीं होना है। और तभी हमें मियो का पास दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो मियो होती है वो कुछ ढूंढ रही होती है और अपने सर्वेंट को बुला रही होती है मेरी मदर का चेरी ब्लॉसम मेमेंटो कहाँ गया, पक्का मेरी स्टेप मदर नहीं लिया होगा। और वहीं पे वो उसकी तरफ जाने लगती है और वो उसको रोकती है मगर वो नहीं सुनती और बोलती है कुछ नहीं होगा। और तभी सीन कट हमें दिखाया जाता है जो उसकी स्टेप मदर होती है वो उसको एक डार्क रूम में फेंक देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर इंसान लग गया, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। और वहीं पे वो उसका जो कोम होता है वो भी तोड़ देती है जो कि उसकी मदर का होता है, मगर वो रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकती और वो उसको तोड़ देती है। और फिर उसकी स्टेप मदर दरवाजा बंद कर देती है, मगर उससे पहले उसका जो डैड होता है वो वहाँ पे खड़ा रहता है मगर वो कुछ भी नहीं करता है। और वहीं पे अपनी जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है मुझे बाहर आने दो बाहर आने दो। और वहीं पे तभी सीन कर रहा था हमें दिखाता है अपनी जो मियो होती है वो ये चीज़ सपना देख रही होती है और तभी उठती है आज फिर मुझे एक बैड ड्रीम आया। और वहीं पे वो अपने कंघी से कोम करने लगती है और हाना के बारे में सोचने लगती है जो कि उसकी सर्वेंट हुआ करती थी। और फिर तभी वो अपने ड्रेस पहन लेती है और वहीं वो देखती है कि उसका ड्रेस है वो फटने लगा है। और तभी सीन कट होता है हमें दिखाता है अपनी जो मियो होती है वो खाना प्रिपेयर कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे जो यूरी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोबारा से खाना प्रिपेयर करने लगी। और वहीं पे वो बोलती है कि अरे तुम तो लेट आने वाली थी ना। और वहीं पे दोनों को पता चल जाता है कि हाँ जो अपना कियोका है उसने झूठ बोला था क्योंकि उसको एक चांस देना था अपने मियो को। और फिर जो यूरी होती है वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है खाना बनाने में ताकि वो इस चीज़ में पास हो जाए। और तभी अपनी जो मियो होती है वो टेबल पे सारा खाना प्रिपेयर कर देती है और तभी अपना जो कियोको होता है वो अंदर आता है और वहीं पे अपनी जो मियो होती है वो भी बैठी हुई रहती है। तभी अपना कियोको बोलता है अच्छा चलो अब तुम्हारा खाना ट्राई करते हैं। और वहीं पे जो है वो बोलता है कि तुम भी खाओ और फिर दोनों खाने लगते हैं। बट अपनी जो मियो होती है वो खा नहीं रही होती, वो उसको देख रही होती है कि उसको मतलब खाना वो कैसा लग रहा है। और वहीं पे अपना जो कियोको होता है वो खाना खाता है और जो उसको सूप होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है और बोलता है कि जैसा मैं खाता था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है मगर मेरे को चल जाएगा। और वहीं पे वो ये सुन के थोड़ा रोने लगती है और वहीं पे वो से पूछता है तुम रो क्यों रही हो। तभी वो ब्लश करने लगती है और वहीं पे अपनी जो मियो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे पता भी नहीं कि कब किसी ने मेरी तारीफ की होगी, ये पहला बंदा है जिसने मेरे को मेरी तारीफ की है। और फिर सीन कटता है हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कि अपना जो क्योका होता है वो मियो के बारे में सोच रहा होता है और वहीं पे वो अपने मन में सोच रहा होता है जो उसके कपड़े हैं वो थोड़े से फटे हुए थे और जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली है, उसकी जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा रफ है, वो इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से थी मगर फिर भी उसका ऐसा हालत है, क्या हुआ होगा उसके साथ। और वहीं पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो क्योका होता है वो अपनी सर्वेंट से पूछ रहा होता है ऐसा हो सकता है कि कोई जो रिच फैमिली से भी हो तो उसका ऐसा कुछ हालत हो सकता है जैसे अपनी मियो का है।
है। और वहीं पे वो बोलती है हाँ, और तभी जो अपना क्यूगा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं समुराई फैमिली को देख लूंगा, बट तुम इसको देखते रहना। और वहीं पे जो यूरी होती है वो बोलती है माय माय, ये पहली फियांसी है जिसके अंदर तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। और वहीं पे जो क्यूगा होता है वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आई है सब लोग मेरे खाली स्टेटस और पैसे की वजह से मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझको खाली पसंद करो। और तभी जो यूरी होती है वो बोलती है मगर मुझे इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट फीलिंग आ रहा है। और वहीं पे ये वाला जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।